दर्द समझा जा सकता था इन तस्वीरों में। जो दंश है वो बयां नहीं कर पा रहे कि इनके ऊपर क्या बीते। अब ये बताइए अनूप कि अब इनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अब किसी भी व्यक्ति के घर को आग के हवाले ना किया जाए। पुलिस किस तरह के एहतियाती कदम को उठा रही है ताकि ये जो स्थितियां हैं पूरी सिक्योर की जाए, सुनिश्चित की जाए कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी, घरों को नहीं जलाया जाएगा। अनूप, ये कि महिला पुलिस है जो महिला है गाड़ियों में बैठाया गया है। परिवार की जो महिलाएं हैं तोड़फोड़ किया गया है उनको बाकायदा पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया है और सुरक्षित इनको जो है सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। यानी इनको जो है थाने जो है वो पुलिस की टीम जो है ले करके आप देखिए कि पुलिस अपनी गाड़ियों में इनको बैठा करके थाने ले के जा रही है, तमाम जगह ले जा रही है। तो आप देखिए कि इनको पुलिस की गाड़ी में बैठा करके जो है पुलिस खुद जो है सुरक्षित स्थान पर ले करके जा रही है। देखिए पुलिस की गाड़ी में इनको बैठाया गया और बाकायदा पुलिस काफी डरे सहमे लोग हैं। क्या हुआ? जान बचाई लो वो बप्पा, हमारा तो कहीं कुछ ना है बाबा। ए बप्पा जान बचाई लो, वो दादा जान बचाई लो, बस और कुछ ना। तो भी आप पीड़ितों को सुन रहे थे, कितना ज्यादा लोग डरे हुए हैं और उनका सीधा यही कहना है कि उनकी जान बचा ली जाए ताकि इस तरह की जो स्थितियां आगे ना आने को मिले। और अब देखिए पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करवाया जाए। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी यहां पर नहीं पहुंच रही हैं और लगातार जो आग है वो लगातार विकराल रूप ले रही है। सभी गाड़ियों को जलाया गया है, हीरो होंडा के शोरूम को जला दिया गया, वर्कशॉप को जला दिया, हॉस्पिटल को जला दिया गया। उसके बाद भी प्रदर्शनकारी आप समझिए कि सामने ही जो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें बोलूँगा, कैमरा पर्सन वो दिखाएं कि देखिए जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार यहाँ पे डटे हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस का एक भी अधिकारी, पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासन जो है वो बौना साबित हो गया है, नाकाम साबित हो गया है। प्रशासन के हाथ में अब ये भी नहीं रहा कि वो इस आगजनी को रोक सके, प्रदर्शन को रोक सके, बवाल को रोक सके। जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि बहराइच की स्थिति जो है वो किस कदर जो है खराब हो चुकी है। आउट ऑफ कंट्रोल बहराइच हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह से जो है नाकाम साबित हो गया है। जान को जो है सुरक्षित किया जाए, इनको बचा लिया जाए। तो बहरहाल पुलिस की गाड़ियां जो है इन सभी को ले करके अब यहाँ से रवाना हो गई हैं और इनको खुद पुलिस जो है अपने निगरानी में जो है सुरक्षित स्थान पर ले करके जा रही है ताकि इनको जो है इस बवाल से, इस हंगामे से, दंगाइयों के कहर से जो है बचाया जा सके। और अनूप मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप लगातार पीड़ितों से बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं। अनूप, जो हालात लोगों ने वहां पर देखे हैं, जो परिस्थितियां लोगों ने देखी हुई हैं, स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में डर अभी भी कायम है और अब लोगों को अपनी सुरक्षा का डर भी सता रहा होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि लोग रो रहे हैं यहाँ पे, इनकी स्थिति खुद हम पूछते हैं। तो भैया हम लोग गरीब थे, यहाँ सुने के घर में बैठे मारा गए में जिससे हुआ हम लोग से थोड़ी ना हुआ। भैया हम लोग तो मंजूर तरह आदमी अपने घर में बैठे थे, यहाँ आए बोले कि कबरियल की बुआ चौथ घर का दूर के दांत उसका नहीं था, उसको भी फूंक दिए, को फूंक दिए। तेरे दो बच्चों का पता नहीं चल रहा है कहाँ लेके, कहाँ ढूंढूं में जाके, किसके हाथे में ढूंढूं जाके, आप बताइए ना भैया। हाँ भैया वही हुआ है,
हम लोग की गाड़ियाँ जो थी वो फूंक दी। स्थिति बहुत खराब है। नहीं था हमारा कि हम लोग रहते थे पूरी तरह से, हम लोग मूर्ति के थे, लेकिन हम लोग कम के वजह से हम लोगों को मारा गया, पूरा घर जला दिया गया। कम से कम 10 से 15 गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं पूरी। हम हमारा अगर 200 मारते तो ठीक था। परिवार को पुलिस वाले ले गए हैं ताकि उनको सुरक्षित। हमारे परिवार वाले पुलिस वाले बता के लेके गए हैं कि मैं सुरक्षित रखूंगा। कहाँ रखे हैं हम ये नहीं जानते, जानेंगे, लेकिन अब हम अपना दुख में हैं। अब वो कहाँ ले जाएंगे भाई, पुलिस से हम पूछेंगे कि कहाँ ले गए, कहाँ की। डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है सर। डर इसलिए लग रहा है कि भाई जब हम कुछ किए नहीं तब इतना हो गया, अगर कर देते तो क्या होता। जो करे उसको परिणाम मिलना चाहिए, जो ना करे उससे परिणाम देने से क्या मतलब निकलता है। बिल्कुल आप समझिए कि कितना डर है लोगों में, कितनी दहशत है यहाँ पर, क्योंकि घरों को जला दिया गया है, सामान को जला दिया गया है और यहाँ पर जो है पिटाई भी की गई। और अब पुलिस जो है सभी को लेकर के जो है पूरे ये जो सुरक्षित स्थान पर निर्दोष लेकर लोग के गई है, हैं ताकि जिनका कोई कसूर नहीं था, ये अपने घर में बैठे हुए थे और इनका जुर्म बस इतना था कि ये वहाँ पर बैठे हुए थे शांति से, उसके बावजूद भी इनके घरों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। अब देखा इसमें ये भी है कि बच्चों की जो चिंता है लोगों को सता रही है, लोग रो रहे हैं। अब पुलिस किस तरीके से इनको सुरक्षा दे रही है, किस तरीके से इनके लिए इंतजाम पुलिस ने किए हैं, वहाँ पर कौन कौन मौजूद है अभी? अनूप, देखिए मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई कि बाकायदा पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनमें महिलाओं को, बच्चों को जो है बैठाया गया है और 3 गाड़ियों से जो है जो परिवार के लोग हैं उनको यहाँ से महिला जो पुलिसकर्मी है वो लेकर के रवाना हुई है। जो थाने बनाए गए हैं, गए हैं सरकारी जो क्वार्टर है, अब वहाँ पे जो है इनको रुकवाने की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है ऐसे में इनका यहाँ रहना जो है कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इनकी जान को भी खतरा है, लिहाजा इनको बचाने की जो मुहिम है वो पुलिस चला रही है, इनको सुरक्षित स्थान पर ले करके गई है ताकि इनको बचाया जा सके। और ये साफ कह रहे हैं कि इनका कोई रोल नहीं था कल की घटना को लेकर के, लेकिन बावजूद इसके अचानक से जो है जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, उन्होंने इनके घरों पे हमला बोला, इनको मारा पीटा गया। उसके बाद इनके घर में लूट भी की गई और जो सारा सामान था, जो घर था, उसको आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल, ये अपनी आप बीती बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप को। इन्होंने बताया कि कल जिस तरह से घटना घटित हुई थी, ये तो अपने घरों में बैठे थे, ये पूरी तरह से बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, इनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने इनकी एक नहीं सुनी। इनके घरों को आप देखिए किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और अभी भी जो हालात है वहां पर हालातों को ठीक करने में पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लेकिन स्थितियां अभी टस की तस हैं। पूरा जो बहराइच एक तरह से कहा जा सकता है धधक चुका है, सुलग चुका है, लोगों में डर है, भय है। लगातार पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये जो तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, इनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जो उपद्रवी हैं वो छुपकर बैठे हुए हैं और कहीं से भी आकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। अभी आपने कुछ तस्वीरों में देखा होगा कि वाहनों को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। अनूप मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। अनूप, जी बताइए अनूप। देखिए बिल्कुल बहराइच की जो तस्वीरें हैं वो पूरी हैरान करने वाली और डराने वाली हैं। या है वो लगातार जो है कंट्रोल से बाहर कहा जा सकता है कि हो चुकी है। उपद्रवी लगातार जो है मकानों को जला रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सामानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके जो है यहाँ से जाने को मजबूर हैं। पुलिस उनको सुरक्षित स्थान पर ले करके जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे आप देखिए कि बाकायदा जो है एक मकान को जो है आग के हवाले फिर कर दिया गया है। तो लगातार जो है आगजनी जो है वो उपद्रवियों द्वारा जो है की जा रही है और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जो इसमें नाकाम साबित पर में। और आप देखिए कि अभी भी जो है देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो महिलाओं को, आदमियों को, बच्चों को, सबको जो है यहाँ से ले करके यहाँ से जा रहा है। इनको सुरक्षित आने की जो कोशिश है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, लिहाजा इनको जो है सुरक्षित बचाने की कोशिश लगातार की पुलिस वाले ले करके जो है रवाना हो गए हैं
और ये देखिए बचा दिया, सब गाड़ी घोड़ा जला दिया मेरा सबको कुछ घर में आग लगा दी। भाग अगर न रहते तो सबको मार भी देते जान से। सीधे तोड़ फोड़ के सब आग लगा दी। तो भी आप सुन रहे थे पीड़ित महिलाओं के विलाप के आप आवाज सुने, जहां आपने सुना कि पुलिस प्रशासन लगातार सायरन वगैरह वहां पर बज रहा है, हालातों को संभालने की पूरी कोशिश है, लेकिन अब लोग क्या करें, लोगों का घर जल चुका है, महिलाएं विलाप कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डरे सहमे हुए हैं। पुलिस लगातार इनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश। अब ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि लोग करें तो करें क्या, क्योंकि उनकी पूरी गृहस्थी जला दी गई है। और समझा जा सकता है कि दंगों का दंश आम लोगों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को भले इसका सीधा सीधा फायदा हो, लोगों को वोट मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए हिंसा जब इस तरह की होती है तो हिंसा के बाद अमूमन क्या स्थिति होती है, और लगातार जहां पर इस तरह की स्थितियां होती है वो जगह एक दशक पीछे चली जाती है। हालात भले यहाँ पर कुछ देर में या कुछ दिनों में सामान्य हो जाएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो स्थिति होती है हिंसा की, उससे सबसे ज्यादा नुकसान वहां की आम जनता को होता है। फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें हैं बहराइच की, क्योंकि पूरा जो बहराइच है वो इस वक्त दहक चुका है, धधक चुका है और अभी भी सुलग रहा है। सुबह आप देखिए किस तरह से लोगों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया, डिस्पेंसरी को भी काफी नुकसान पहुंचाया, अस्पतालों में आग लगा दी, वाहनों को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर हाईवे को भी नुकसान लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक कि लोगों के घरों को जला दिया गया उपद्रवकारियों के द्वारा। और कुछ और तस्वीरें आपके सामने। अब हालांकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल बताई जा रही है, पुलिस प्रशासन का दावा है कि कोई जनहानि इसमें नहीं बढ़ी हुई है, लेकिन अब जो सिचुएशन है पहले से ठीक है और कुछ जो फौरी कदम है वो उठाए गए हैं वहां की सुरक्षा को देखते हुए, जैसा कि इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है और अब पुलिस वाले लगातार जो उपद्रवी लोग हैं उनको खदेड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो थम नहीं रहा है। और ये जो तस्वीर नंबर 1 आप देख रहे हैं इस वक्त, जो परिजन है वो लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि दोषियों का भी एनकाउंटर किया जाए और साथ ही साथ जो सरकारी चीजें होती, व्यवस्थाएं होती हैं पीड़ित परिवार को वो मिलनी चाहिए। और आप दूसरी तस्वीर में भी देख रहे हैं, उसके बाद लोगों की जो नाराजगी थी वो थमी नहीं, हजारों की संख्या में भीड़ उग्र हो गई। और तस्वीर 3 लोगों ने कल की ये तस्वीर है जहां पर मृतक के उसका जो वीडियो है वो सामने आया। और तस्वीर नंबर 4 आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने उन चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित नजर आई। फिलहाल ये 4 तस्वीरों में आप देखिए, बेहतर तरीके से ये तस्वीरें आपको समझ में आएंगी, डिस्क्राइब खुद ही करेंगी, क्योंकि जो हालात वहाँ पर बने हुए और अब पुलिस प्रशासन इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। जो तस्वीरें हैं ये कुछ तस्वीरें कल की भी इसमें बताई जा रही हैं, जहां पर लोगों का गुस्सा आपने देखा कि कम नहीं हुआ, परिजन लगातार कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लोगों ने वाहनों में भी आग लगा दी, बाइकों को आग के हवाले कर दिया, जो कार के शोरूम थे उनमें लोगों ने आग लगा दी, दुकानों को आग के हवाले कर दिया। और ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि कार्रवाई करने की मांग स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, तोड़फोड़ करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव करना, ये किसी भी सूरत हाल में प्रदेश के लिए, बहराइच जिले के लिए ठीक नहीं। और आपको बड़ी अपडेट ये भी दे दें कि इन तमाम हालातों के बाद वहां पर अपर मुख्य सचिव गृह बहराइच पहुंच चुके हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो बड़े अधिकारी उनका ये दावा है कि अब स्थितियां पहले से बेहतर है। बुलडोजर चलना चाहिए और सीधा उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जितनी गोली हमारे
लगी है उतनी गोली उसको मारी जाए बस। खून चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो इस वक्त पूरा बहरा